हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भंडारी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ इस सवाल के साथ कि आप पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप हर चीज का राजनीतिकरण करते हैं। आज मंदिर में वहां जहां संतों को मौजूद होना चाहिए था, राजनेता मौजूद थे। ये सपा के देखिए रूबिका जी, हैं। ये आरोप वो लोग लगा रहे हैं जिन्होंने सदियों तक प्रभु श्री राम को टेंट में रखा। ये आरोप वो लोग लगा रहे हैं, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और तमाम ये लोग जिन्होंने आज का ऐतिहासिक दिन जब धर्म की स्थापना हुई है उस पे एक ट्वीट या एक कमेंट तक नहीं किया। तो ये इनकी हिंदुओं के प्रति घृणा के माइंडसेट से आता है। दूसरी बात, याद करिए ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो 1994 के अंदर राम गोपाल यादव लोकसभा के अंदर स्पीच देते हैं और पार्लियामेंट के अंदर स्पीच देते हैं और कहते हैं कि प्रभु श्री राम अयोध्या में मौजूद है, वो इलीगल ऑक्यूपेंट है। वो उनको इलीगल ऑक्यूमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई, जिन्होंने प्रभु श्री राम को इलीगल ऑक्यूमेंट अयोध्या में बोला, वो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अब मैं बाकी मंदिरों पे चला जाऊंगा। मेरा एक प्रण था और वो प्रण था कि हमारे अपने इलाके में एक मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाए, फिर मैं दूसरे इलाकों में जाऊंगा, दूसरे मंदिरों में जाऊंगा। आज बकायदा यही तो ट्वीट किया उन्होंने। रूबिका जी, आप नोट करके रख लीजिएगा, पूरा देश, पूरी दुनिया प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या में आ चुकी है। वहां पे सप्त मंदिर भी है जहां पे महर्षि वाल्मीकि भी मौजूद है। पर अखिलेश यादव वहां पे इसीलिए नहीं आएंगे क्योंकि जब वो अयोध्या आएंगे तो उनको याद होगा कि कैसे सदियों तक समाजवादी पार्टी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण किया, राम भक्तों पे गोली चलाई और इनका हिंदू विरोध देश और दुनिया के सामने है। तो राजकुमार भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो कभी अयोध्या में प्रभु श्री राजकुमार भाटी जी, सीधे तौर पर प्रदीप भंडारी ने कह दिया कि आप हिंदू विरोधी हैं और इसीलिए आज का दिन आपको रास नहीं आ रहा है। बधाई संदेश और आज ध्वजारोहण दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देने के बजाय दूसरी तरीके की राजनीति आप कर रहे हैं, ये आरोप प्रदीप भंडारी का सीधे तौर पर। नहीं, राजनीति तो कोई से तरीके की भी होनी नहीं चाहिए इस मुद्दे पे। आज का दिन हमें खूब रास आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से भगवान श्री राम के सभी अनुयायियों को शुभकामनाएं देता हूं कि राम मंदिर का ध्वजारोहण हुआ है। बहुत खुशी का पल है और ऐसे पल पे अगर नफ़रत की, झगड़े की, राजनीति की, गुटबाजी की बातें न की जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहे। अगर प्रदीप भंडारी भी भगवान श्री राम के बारे में ही बात करते, मंदिर के बारे में ही बात करते, अपनी शुभकामनाएं देते, जनता को कुछ अच्छा सकारात्मक संदेश देते तो ज़्यादा अच्छा होता, हम ज़्यादा बड़े राम भक्त सिद्ध होते। हाँ। लेकिन जब ये नफ़रत की बातें करने लगते हैं, छोटी बातें करने लगते हैं, राजनीति की बातें, वोट की बातें करने लगते हैं तो इनका छोटापन जाहिर होता है। मैं भगवान श्री राम से ये प्रार्थना करूँगा कि इन्हें सद्बुद्धि दे और ये जनकल्याण के लिए काम करें और भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलें। भगवान श्री राम कभी जाति और धर्म का भेदभाव उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया। उन्होंने निषाद राज को भी गले लगाया, उन्होंने शबरी को भी गले लगाया। हाँ, और एक चौपाई में जो रामराज की कल्पना, रूबिका जी एक बात और कहना था मुझे। जो रामराज की कल्पना तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में की है उसकी एक चौपाई भी इन्हें बता देता हूं मैं कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुत नीति। रामराज ये है, राम की सोच ये है कि सब अपने अपने धर्म का पालन करें और सब आपस में प्यार करें। ये जो रात दिन नफरत फैलाते रहते हैं प्रदीप भंडारी जैसे लोग और इनकी पार्टी के लोग, ये रावण का काम करते हैं, राम का नाम लेकर रावण का काम करते हैं। बाकी सारे रूबिका जी जवाब दीजिए। रूबिका जी, जिनकी पार्टी का जन्म ही MY पे हुआ है, जिनकी पार्टी का जन्म ही तुष्टीकरण के ऊपर हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, आज उनको सर्व धर्म संभाव याद आ रहा है। तो ये इसी से समझ सकते हैं कि 2014 के बाद में क्या परिवर्तन आया कि जो कल तक से वोट बैंक की बात कर रहे थे आज वो जाति नहीं धर्म की बात कर रहे हैं। ये समझ सकते हैं आप मोदी मैजिक क्या। और 10 सेकंड में मैं भी कुछ पंक्ति सुनाना चाहूंगा राजकुमार भाटी, जरा सुन लो जिससे हृदय परिवर्तन हो जाए। आजू सुफल तपु तीरथ त्यागू, आजू सुफल जप लो जोग बिराजू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्ही अवलोकन आजू। थोड़ा इसके बारे में पढ़ो, आत्मचिंतन करो, हृदय परिवर्तन करो, धर्म के रास्ते पर चलो राजकुमार भाटी।
धर्म की राजनीति मत करो, धर्म के रास्ते पर चलो। भाटी जी नाउ 20 सेकेंड, हाँ प्लीज 20 सेकेंड, फिर मुझे आगे बढ़ना है। आपकी ये प्यार मोहब्बत ही खत्म नहीं हो पा रहे हैं। प्रदीप भंडारी जब खुलेआम झूठ बोल रहे थे आपके चैनल पर तो आपको टोकना चाहिए था। अच्छा, कैसे? प्रदीप भंडारी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का गठन एमवाई के समीकरण पर हुआ। क्या समाजवादी पार्टी के संविधान में कोई क्लॉज है जिसमें लिखा हो कि हमारा गठन एमवाई के समीकरण पर हुआ या हम एमवाई के समीकरण पर चलते हैं? समाजवादी पार्टी समाजवाद, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और गांधीवाद में विश्वास रखती है। पर भाटी जी मैंने तो आपको भी नहीं रोका टोका जब आपने भंडारी को कहा पढ़ लिख के आना चाहिए कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। मैंने तो आपको भी नहीं टोका था। तो फिर अगर फैक्चुअली आ गए, नहीं तो फैक्चुअल मसलों पर आएंगे तो फिर बात इधर से उधर हो जाएगी ना। मुझे दोनों को रोकना टोकना पड़ेगा। स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि अखिलेश यादव राजकुमार पार्टी को अध्यक्ष बना दे। मैं समझ जाऊंगा कि ये समाजवादी है ना कि एमवाई वाले। अच्छा ठीक है, राम मंदिर को बेकार बोलने वाले राम गोपाल आप दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए प्रभु, दोनों रुक जाइए। भंडारी भी नहीं बनेगा। हाँ नहीं दोनों रुक जाइए। इकबाल अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है, महंत राजू दास यहाँ पर मौजूद है, दोनों अयोध्या वासी हैं। इकबाल अंसारी साहब सच बताइएगा, इस वक्त अयोध्या की सूरत कैसी आपको नजर आती है? इकबाल साहब स्क्रीन पर लाइए प्लीज। अयोध्या नगरी तो बिल्कुल बदल चुकी है। कैसे? अयोध्या नगरी तो बिल्कुल बदल चुकी है। अयोध्या में एयरपोर्ट बन चुका है, अयोध्या में रेलवे स्टेशन बन चुका है, अयोध्या में रोड चौड़ी हो चुकी है, अयोध्या का सारा सुंदरीकरण हो चुका है। आज का दिन जो है वो पूरे दुनिया में जो है लोगों ने देख भी लिया कि पूरा मंदिर बन के तैयार हो गया है। और आज झंडारोहण हो गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से। उनका भी सौभाग्य रहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर पर झंडा फहरा दिया। पूरे देश दुनिया के लोग जान गए और पूरे देश में आज खुशी की लहर भी है। हमको भी न्योता मिला था, हम भी गए थे। अच्छा, आप भी गए थे? पर आपको मन में ऐसा नहीं हुआ कि मैं तो मस्जिद का पक्ष रखने वाला हूँ, मुझे न्योता मिला, नहीं जाऊंगा, क्यों जाऊं? देखिए, हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और कानून पे विश्वास करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, कहीं देश में एक पत्ता नहीं फैला। अब हमारा कोई जो है झगड़ा रह नहीं गया है। हम अयोध्या वासी हैं, मठ मंदिरों का सम्मान करते हैं, अयोध्या साधु संतों का सम्मान करते हैं। अगर हमें कोई बुलाता है, काम धर्म का है, अगर कोई बुला रहा तो हम जरूर जाएंगे। इकबाल साहब, एक और बात मैं जानना चाहती हूँ कि मंदिर बन के तैयार हो गया है, मस्जिद की इस वक्त क्या सूरत है?